हाय सैजिटेरियंस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। धनु राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ February 2026। कैसा रहने वाला आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल, करियर, लव, और February 14 को क्या स्पेशल हो सकता है। विल जस्ट चेक। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो सबसे पहले हम जनरल मैसेजेस देखने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस वन हियर। व्हाट आर द मैसेजेस? धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? 2 मैसेज। द प्रेयर एंड द टेम्पल। वन मोर। वन कार्ड, द क्रोन। आपकी कोई बॉटम ऑफ द डेक द किंग, लिब्रा की रीडिंग में भी द किंग आया था बॉटम में। आप पास्ट में काफ़ी पावरफुल पोजीशन से एक्शन ले रहे थे पास्ट में। ओके, किंग की एनर्जी आई है पास्ट की। ऐसा लग रहा है कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपकी कुछ विश जो आपने शायद टेम्पल में जाके मांगी हो, टेम्पल में जाके आपने प्रे किया हो, वो पूरी हो सकती है। ओके, द टेम्पल एंड द प्रेयर। ऐसा लग रहा है कि आपने टेम्पल में जाके कुछ प्रे किया है, कोई प्रेयर करी है, उसके पूरा होने के चांस हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ क्रोन की एनर्जी है। क्रोन क्या है कि जिसको सब पता है, जिसने सब देख लिया है, ऐसा कोई इंसान जो सब कुछ देख चुका है। ठीक है, अलग अलग मौसम कैसे चेंज होते हैं उसको पता है। ठीक है, और तो काफ़ी स्टेबल है अलग अलग सिचुएशंस में। तो ये दिखाता है इंटेलिजेंस के बारे में, दिखाता है मैच्योरिटी के बारे में दिखाता है। ठीक है, तो आप में से कई लोग काफ़ी मैच्योर हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो। ठीक है, हर कोई स्पिरिचुअली इवॉल्व ज़रूरी नहीं है हो। स्पिरिचुअली इवॉल्व होने का मतलब ये है कि खुद से कनेक्टेड। ओके, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं लेकिन आप पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि आपने सब चीज़ें देख ली हैं। एज इफ सब कुछ आप सह चुके हो, देख चुके हो, जान चुके हो, आपको पता है सब चीज़ इतनी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्रोन जो है काफ़ी इंटेलिजेंस को दिखाता है। ओके, 1 सेकेंड, थैंक यू। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाले हो। ठीक है, फेब्रुअरी में आपकी कोई विश आपने टेम्पल में जाके कभी मांगी हो, टेम्पल या जहाँ पे भी आप जाके प्रे करते हो। ठीक है, आपका प्रेयर एरिया या प्रेयर करते टाइम आपने मोस्टली लग रहा है किसी जगह पे आप गए हो। ठीक है, किसी जगह पे आप गए हो, किसी प्रेयर करने वाली जगह पे। तो आप हिंदू हो तो टेम्पल पे गए हो, बुद्धिस्ट हो तो मोनेस्ट्री, वट एवर यू कॉल इट। ओके, और मॉस्क, चर्च, जहाँ पे भी जाके आप प्रे करते हो, आपकी कोई एक प्रेयर के पूरे होने के चांस हैं। ठीक है, एंड विद द क्रोन आप काफ़ी इवॉल्व हो। आप के सामने हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो जिससे आपको खुद लगे कि यार ये मैं, व्हेन डिड आई बिकम लाइक दिस। ठीक है, ये मेच्योरिटी मुझ में कहाँ से आई। आप शायद सरप्राइज हो कि कई चीज़ें जो आपको पहले बहुत इम्पैक्ट करती थी अब वो इम्पैक्ट रहा ही नहीं। ओके, so let's take some card from here. What is the message for the sign of Sagittarius? धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? द परफेक्ट की। आपके दिल की परफेक्ट की किसी के पास है या किसी के दिल की परफेक्ट की आपके पास है। विद द मर्मेड्स लव, पास्ट की एनर्जी है। आप दोनों अलग अलग जगहों से आते हैं। ठीक है, ये बंदा, दिस पर्सन इज फ्रॉम लैंड, लैंड से आता है ये, और ये बंदी जो है पानी में रहती है, मर्मेड है। ठीक है, ये जहाँ मैजिक लेके आती है अपने साथ, क्रिएटिविटी लेके आती है अपने साथ, ये बंदा उसे ग्राउंडेड करता है, उसे प्रैक्टिकल बनाता है। तो आप किसी से डील कर रहे हो, आप और जिससे भी आप डील कर रहे हो दोनों काफ़ी डिफरेंट हो, लेकिन जो आप क्वालिटीज़ लेके आते हो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटीज़ हैं। ये कनेक्शन काफ़ी रिच बनाती है क्वालिटीज़। 24 नंबर विच इज़ टोटल 6,
नंबर ऑफ वीनस, लव, ब्यूटी, तो काफ़ी आपका एक लव कनेक्शन हो सकता है जो काफ़ी फ्लरिश हो फेब्रुवरी के महीने में, विद अ परफेक्ट की 29 which is number 11 and it comes down to number 2 which talks about good partnership. So बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, आपके दिल की इनके पास है, इनके दिल की आपके पास है, और परफेक्ट की है. ओके, सो एक लव कनेक्शन हो सकता है जो ब्लूम हो रहा है आप दोनों के बीच में. सो लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी. What's a message for the sign of Sagittarius? A new start is coming. ये past की एनर्जी है. Your hard work is paying off. आप में से कुछ लोग अगर वर्किंग हो, काम कर रहे हो, फोकस्ड हो, काफ़ी आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है फेब्रुवरी में. आप देखोगे जितनी आपने मेहनत करी है उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है. ओके, हो सकता है कोई नई जॉब हो, नया काम हो, नया बिजनेस आपने शुरू किया हो रिसेंट पास्ट में, तो आप जितना एफर्ट्स डालोगे उतना आप रिजल्ट आता हुआ देखोगे. ऑल राइट, सो लेट्स टेक नाउ टैरो. टैरो से क्या मैसेज है फॉर द साइन ऑफ सेजिटेरियस? व्हाट्स द मैसेज? धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? जनरल, King of Wands, Leo energy, bottom of the deck, Judgment. Leo energy, King of Wands is very confident energy है. Okay, और King of Wands को पता है उसे क्या क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, और हासिल करके रहता है. ठीक है, सो ये मैस्कुलिन एनर्जी है. So why do we have King of Wands? We have Six of Cups. We have Five of Pentacles. We have Ten of Pentacles. Bottom of the deck, Four of Cups. आप में से कुछ लोगों का किसी लियो हो सकता है स्पेसिफिकली, उनसे रीयूनियन हो रहा हो. ओके, why do we have King of Wands and Five of Pentacles? We have King of Pentacles, Six of Cups and Ten of Pentacles. Three of Pentacles. Bottom of the deck, Seven of Cups. एक के बॉटम में आया है फोर ऑफ कप्स, एक में आया है सेवन ऑफ कप्स. रीसेंट पास्ट में हो सकता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो रहे थे और आपको रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही थी, आप इमोशनली खुश नहीं थे. ठीक है, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये मुझे सेम एनर्जी लग रही है. ठीक है, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि कोई लियो हो स्पेसिफिकली, या आपको या तो मिस कर रहा है या ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे ये इंसान. ठीक है, and this is clarified by King of Pentacles. अगर ये आपकी एनर्जी, इफ दिस इज योर एनर्जी, ओके, क्योंकि ये आप भी हो सकते हो, इफ दिस इज योर एनर्जी, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है इंप्रूव हो रही है. ओके, फेब्रुवरी में आप काफ़ी फाइनेंशियली अच्छा करने वाले हैं, तो ओवरऑल यू विल फील वेरी स्टेबल व्हेन योर फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड. अगर ये कोई और इंसान है तो हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, या आप दोनों के बीच में दूरी थी, या इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था. तो फाइनली दिस पर्सन इज फीलिंग स्टेबल. ओके, फेब्रुवरी में हो सकता है कि आप रीयूनाइट कर रहे हो, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स कई बार रीयूनियन का कार्ड होता है. एंड विद टेन ऑफ पेंटिकल्स इट टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन. दिस इज क्लैरिफाइड बाय थ्री ऑफ पेंटिकल्स. ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, लोग साथ आते हैं, टीम वर्क. ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी के साथ रीयूनाइट कर रहे हो विद सिक्स ऑफ कप्स, एंड ऐसा या तो ये आपका फैमिली मेंबर है कोई, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म कुछ सोच रहे हो. ठीक है, एंड विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइंग ऑल दिस, आपकी जो पार्टनरशिप है बहुत अच्छी है. ओके, नाउ अगर कोई और दूसरा इंसान है नहीं अगर आपकी दुनिया में, ठीक है, तो इन दैट केस ये आपकी एनर्जी है.
हो सकता है कि आपके जो फाइनेंस में बहुत इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फाइनेंशियली आपकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी दिख रही है इधर। एंड हो सकता है आप किसी टीम में काम कर रहे हो, लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हो, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों के साथ ये ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान है जो आपसे मिल के काफ़ी खुश फील कर रहा है। दिस पर्सन इज आउट फ्रॉम द कोल्ड। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में था ये इंसान, उसमें से बाहर आ रहा है और आप दोनों रीयूनाइट कर रहे हो और दोबारा आपका काम शुरू हो रहा है। ओके, सो ये किसी भी किस्म का कनेक्शन हो सकता है, वर्क कनेक्शन हो सकता है, लव कनेक्शन हो सकता है, ये कोई आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिनसे आप रीयूनाइट कर रहे हो। ऑलराइट, सो दैट इज द मैसेज। काफ़ी पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके लिए भी। ओके, सो दैट्स द रेगुलर मैसेज, जनरल मैसेज। करियर में क्या मैसेज है आपके? आई विल गिव यू 2 मैसेजेस फ्रॉम हियर। धनु राशि वालों के लिए व्हाट आर द मैसेजेस ना? बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं। जस्ट वांट वन कार्ड, वन मोर कार्ड। Okay, bottom of the deck choices. There are many opportunities waiting for you. Don't doubt yourself, trust your instincts to make the best decision possible. ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में आपके पास ऑप्शंस थे पैसे बनाने के, अलग अलग ऑप्शंस। ओके, सो पहला कार्ड आया है नेचर। इट्स टाइम टू एंजॉय द नेचर अराउंड यू। इफ यू फील एंशियस अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ और करियर, टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड एंड फाइंड हीलिंग। आप में से कई लोग अगर काम के बीच में आपको स्ट्रेस होता है और आपके आसपास के लोग कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो कंड्यूसिव नहीं है आपके माइंड के चलने के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा नेचर में निकलें, पेड़ों से कनेक्ट हों, आसपास की फ्रेश एयर ब्रीथ करें। ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू। दूसरा कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट। बी केयरफुल विद whom you deal when it comes to finances. There could be some misunderstandings with someone about money. ओके, आपसे कहा जा रहा है कि ध्यान दें आप किसके साथ डील कर रहे हो पैसे को लेके। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने के चांसेस हैं, सो इस चीज़ का ध्यान दें। ओके, दीज आर द 2 मैसेजेस करियर वाइज। लेट्स सी विथ टैरो क्या आ रहा है आपके करियर में। व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ सैजिटेरियस in terms of their career। Queen of Swords reverse आया है। One more card। King of Pentacles, 5 of Pentacles। आप में से कई लोग ऐसा है कि कमी से निकल के आ रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स से निकल के जा रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। ओके, तो ये पता नहीं मुझे कौन है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। हो सकता है कि आपके ऑफिस में कुछ लोग आपसे नाराज हों। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एंग्री कार्ड है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स पोजीशन ऑफ पावर में कोई हो सकता है जो आपसे नाराज हो सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट्स सी हियर। कोई एयर साइन हो सकता है। व्हाई डू वी हैव दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ आप काम कर रहे थे पास्ट में भी। ओके, सो व्हाई डू वी हैव दिस हियर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, Queen of Swords reverse, 5 of Wands, 5 of Pentacles and Temperance, Sun थोड़ा साइडवेज आया है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ Wands। पास में आप अपने काम पे फोकस कर रहे थे और लगे हुए थे। हो सकता है कि आपके आसपास का जो क्लाइमेट है वो उतना अच्छा नहीं था आपके वर्क प्लेस का, तब भी आप लगे हुए थे, काम कर रहे थे।
अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये जो कार्ड्स आए थे पहले, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद 5 ऑफ पेंटिकल्स. This was clarified by page, I'm sorry, clarified by page of swords. आप पे ना एक ढंग से तो मैं इसे ऐसे देख रही हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो अपने वर्क प्लेस में, ठीक है. विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, वर्क एनवायरनमेंट को समझ रहे हो, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. प्रोडक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हो, क्लाइंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हो. इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की नज़र है आपके काम पे कि आप क्या कर रहे हो, ओके. कैसे आप काम कर रहे हो. यू आर हेविली सुपरवाइज, हेविली वॉच्ड, ओके. आप पे बहुत ज़्यादा नज़र है लोगों की. दिस इज़ क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है कि आप जिस ऑफिस में हो वहाँ बहुत सारे लोग एक ही क्लाइंट के पीछे हैं, लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ओवर दिखाने की ज़रूरत है, काफ़ी ड्रामा है, ओके. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है. हो सकता है कि आप सपोर्टेड कम हो, आपको सपोर्ट कम मिले, आपके आसपास के लोगों से सपोर्ट कम मिले. कुछ लोग तो शायद आपसे गुस्सा भी हों, ओके. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो, आप बात नहीं कर पा रहे, जिससे आप बात करना चाहते हो उनसे आप बात नहीं कर पा रहे, ओके. और आपको ऐसा अकेला अकेला फील हो, लेकिन फिर भी विद किंग ऑफ पेंटिकल्स आप संभाल लोगे सिचुएशन को, आप संभाल लोगे विद किंग ऑफ पेंटिकल्स. आपके फाइनेंस भी सही दिख रहे हैं, लेकिन आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है इट्स नॉट वेरी हेल्दी, ओके. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर. ये बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, जो भी आपके आसपास लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सो इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड दैट टू नॉट इन अ वेरी गुड वे. ऐसा भी नहीं कि हेल्दी कंपटीशन है, अनहेल्दी लग रहा है. हो सकता है कुछ लोग ईगोटिस्टिकल टाइप के लोग हों आपके आसपास, ओके. 5 ऑफ पेंटिकल्स टेम्परेंस. अगेन देखिए यहाँ पे है ना, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स दूसरी बार आया ये. दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे दोबारा 5 ऑफ पेंटिकल्स. आपको बार बार ऐसा लग सकता है कि आप सपोर्टेड नहीं हो, जिस एनवायरनमेंट में हो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा. ये आपका कार्ड है टेम्परेंस. टेम्परेंस इज मेजर आर्काना, दिस इज माइनर आर्काना. जो भी लोग जैसा भी क्रिएट कर रहे हैं, आप फिर भी बैलेंस में रहने वाले हो. टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है. आपको ना सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम यूनिवर्स. ये देखिए ये एंजल के जैसे बैठा है, इनके पंख हैं, ओके. आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो भी सपोर्ट सिस्टम है, यूनिवर्स, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपको इतना पता होना चाहिए. दिस इज क्लैरिफाइड बाय द सन साइडवेज. सन ऊपर नहीं है, साइडवेज है. यू आर क्रिएटिंग योर ओन हैप्पीनेस. आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर रहे हो, ओके. आप में से कई लोगों के आसपास काफ़ी टफ सिचुएशंस हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकता है, बट यू आर सेलिंग थ्रू इट. आप इससे निकल रहे हो, ओके. आप स्टेबल रहने वाले हो विद दिस एंड दिस, बैलेंस में रहने वाले हो नो मैटर वॉट. और आप प्रोटेक्टेड हो, इतना आपको पता होना चाहिए. ऑल राइट Sagittarius, so moving on to your love life. What's a message for your love life? क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में in the month of February for the sign of Sagittarius? The High Priestess, bottom of the deck, strength. Cancer, Pisces energy, Leo energy, High Priestess. Why do we have the High Priestess? 10 of Swords, 7 of Cups in reverse. Why do we have the High Priestess? King of Wands, King of Wands. Bottom of the deck, 8 of Pentacles. Why do we have the High Priestess, 7 of Cups in reverse, 9 of Swords, 10 of Swords, King of Wands, 4 of Wands. Bottom of the deck, 7 of Wands.
हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपको ना क्लैरिटी मिल रही है, किसी एक सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको चाहिए क्या। 7 ऑफ कप्स सीधा होता तो कन्फ्यूजन का कार्ड है, ये उल्टा आया है। आप अपने इंट्यूशन से बिल्कुल कनेक्टेड हो, आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल रही है किसी ऐसी सिचुएशन में जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। ओके, आपकी रातों की नींदें उड़ाई हैं, आपको ओवरली स्ट्रेस किया है, आप इस सिचुएशन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। ओके, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने जा रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप किसी किस्म की एंडिंग कर रहे हो किसी के साथ। ओके, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए किसी के साथ एंडिंग कर रहे हो किसी किस्म की। ओके, let me see overall what is the message, overall what's happening in your love life. 8 of swords, आप निकल रहे हो अपने mental prison से। one more page of cups, आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ओके, एंड 8 ऑफ swords इज अलॉन्ग विद पेज ऑफ कप्स, आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो सकता है किसी सिचुएशन ने रिसेंट पास्ट में आपको ऐसा फील करा है कि आप स्टक हो गए हो, आप फंस गए हो यहाँ पे, तो आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो। दैट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, आपको किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं है। ओके, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, कंफ्यूजन नहीं है कि आपको करना क्या है, आप एंडिंग कर रहे हो किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। हो सकता है कोई इंसान एक्सट्रीमली प्लेयर वाली टेंडेंसीज के साथ आपकी तरफ आया है कि कई लोगों के साथ इन्वॉल्व है ये इंसान। ठीक है, तो फाइनली आप सोच रहे हो कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए क्या अच्छा है, इस वजह से आप इस इंसान के साथ एक एंडिंग कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। लियो हो सकता है ये इंसान। ऑलराइट, दैट इज अ मैसेज कमिंग फॉर यू। लेट्स सी ऑन वैलेंटाइंस डे। टेक इट इफ ओनली इट रेजोनेट्स विद यू। ओके, आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपके लिए हों, कुछ कुछ हो सकते हैं इसमें से। सो व्हाट आर द मैसेज, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स सैजिटेरियस? चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय योर चिल्ड्रन। बॉटम ऑफ द डेक, वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ओके, सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव दिस मैसेज, चिल्ड्रन। 1 second. ओके, सो दिस इज क्लैरिफाइड बाय द चैरियट। हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आए, ड्राइव करके आए। ओके, गाड़ी में आए आपसे मिलने। वेडिंग आया है, या तो आप और ये ऑलरेडी मैरिड हो। ओके, ये आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके बच्चों की वजह से कुछ चेंज हो सकते हैं प्लान्स। ऑन वैलेंटाइंस डे कुछ प्लान चेंज हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, आप किसी के साथ डील कर रहे हो जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं या आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, ठीक है, इन बच्चों के चक्कर में कुछ आपके प्लान में कुछ चेंज आ सकता है। बट सम यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, एक्शन ले रहा है कोई आपकी तरफ। ओके, वैलेंटाइंस डे पे। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? इनके एक्शन लेने का क्या रिजल्ट आने वाला है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल, एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की कोई नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में हो, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो, मेनली बिकॉज ऑफ किड्स हो सकता है, और आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओ विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस सिचुएशन से निकल जाओ, आप सब ट्रैवल करके कहीं जाओ। ओके, दैट्स व्हाट आई सी हियर। ऑलराइट सैजिटेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।